अफगान सरजमीन पाकिस्तान और उसके शहरियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद और मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शंघाई तामुन तंजीम वज़राए दिफा के इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा, ज्यादा तशवीश कलअदम TTP और BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों से है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ महज खोखले नारे नहीं लगाए बल्कि अमली इक़दाम किए। पाकिस्तान की कुर्बानियों को नजरअंदाज करना हक़ाइक़ से आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रिफत, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के नाम ज़ेर गौर। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। ट्रांसफर से मुताल्लिक जाती तौर पर सुनने की इस्तदा। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। जुडिशल कमीशन का इजलास अक्सरियती अरकान की रिक्विजिशन पर बुलाया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने इजलास बुलाने की मुखालफत कमीशन के अक्सरियती अरकान ने हिमायत की थी। जजेस का ट्रांसफर गुज़श्ता 50 सालों में कभी नहीं हुआ। उनकी मर्जी के बगैर जज को दूसरी जगह में ट्रांसफर करना एक बड़ा सीरियस मसला होता है। मैं जरूर ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले तो इसको विड्रॉ कर लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI ने जुडिशल कमीशन के इजलास में एहतजाज का फैसला किया है। कमीशन से कहेंगे जजेस के तबादले का मामला मंसूख किया जाए। आइन में कहीं नहीं लिखा कि तबादले के लिए जज से राय मालूम की जाए। रुकन जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर कहते हैं, जजेस ट्रांसफर से पहले रूल्स बनने चाहिए थे। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में दुरुस्त मुतालबा किया है। PTI जजेस ट्रांसफर के मामले पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के मौकिफ के साथ है। जजेस के तबादले के लिए ठोस वजूहात का होना नागुज़ीर है। बजट के लिए मिलने वाली तजावीज़ पर मुशावरत जारी है। बजट के लिए IMF मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान आएगा। पांडा बॉन्ड पर ADB और AIB ने गारंटी इशू कर दी है। सब ठीक रहता है तो मई के वस्त तक $250 मिलियन के बॉन्ड्स प्रिंट कर देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, इस साल GDP 4% तक रहने की तवक्को है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब सरप्लस रहा। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब तक पहुंच जाएंगे। भारतीय रियासत उड़ीसा में इंसानियत शर्मा गई। बेबस देहाती को बैंक से रकम निकलवाने के लिए मुर्दा बहन की बाक़ियात बैंक ले जानी पड़ी। गरीब देहाती जीतू मुंडा की बहन का 2 माह पहले इंतकाल हुआ था। उसके बैंक अकाउंट में 19,300 रुपए थे। जरूरत पड़ने पर रकम निकलवाने के लिए गरीब देहाती बैंक के चक्कर लगाता रहा। बैंक अफसरान को हर बार बताया गया उसकी बहन मर चुकी है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया, बल्कि दबाव डाला जिसका अकाउंट है वो बैंक आकर दस्तखत करे। बेहिस अमले और फरसुदा निजाम के हाथों बेबस होकर वो अपनी बहन की बाक़ियात बैंक ले गया ताकि सच साबित कर सके। बानी PTI का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। 2 घंटे तफसीली चेकअप के बाद सुबह 4 बजे वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक इमरान खान को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। उन्हें NTV-EGF इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की 4थी डोज दी गई। इलाज से कबल इमरान खान की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई। निगहदाश्त, फॉलोअप, हिदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी PTI की मजमूई सेहत से मुतालिक तिब्बी रिपोर्ट तैयार। बानी तहरीक इंसाफ फिर मेडिकली फिट करार। जराये का कहना है रिपोर्ट 5 रुकनी बोर्ड ने तैयार की, जिसमें गुज़िश्ता मुआयनों और क्लिनिकल टेस्ट की तफसीलात दर्ज हैं। मेडिकल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को भिजवा दी गई है। बानी PTI के इलाज के बावजूद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। बानी और बुशरा बीबी को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में बानी का इलाज और अहल खाना की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। ज़ाती मौलजीन की निगरानी में इलाज का हक़ तस्लीम किया जाए। तवील अरसे से मुतालबा कर रहे हैं, फौरी अमल दरामद किया जाए।
पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बला इश्तियाल जा रही है। पाक फौज का भरपूर जवाब। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, ईधी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ की हुसूल तक जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनतुल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत की मुजम्मत। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन के मजमूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आजम न्यूजीलैंड का राबता। शहबाज शरीफ ने खत्ते में कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान के सिफारती राबतों से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम का कहना था, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी बरामदात के लिए सबसे बड़ी मंडी है। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद खुश आइंद है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात के फरोग के लिए सहूलत फराहम करेगी। यूरोपीय वफ्द ने वजीर आजम की खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के तबादले पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रफत, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के नाम जेर गौर। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। ट्रांसफर से मुतालिक जाती तौर पर सुनने की इस्तदा। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। जुडिशल कमीशन का इजलास अक्सरियती अरकान की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने इजलास बुलाने की मुखालफत कमीशन के अक्सरियती अरकान ने हिमायत की थी। जजेस का ट्रांसफर गुज़श्ता 50 सालों में कभी नहीं हुआ उनकी मर्जी के बगैर। जज को दूसरी जगह में ट्रांसफर करना एक बड़ा सीरियस मसला होता है। मैं जरूर ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले तो इसको विड्रॉ कर लें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई ने जुडिशल कमीशन के इजलास में एहतजाज का फैसला किया है। कमीशन से कहेंगे जजेस के तबादले का मामला मनसूख किया जाए। आइन में कहीं नहीं लिखा कि तबादले के लिए जज से राय मालूम की जाए। रुकन जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर कहते हैं, जजेस ट्रांसफर से पहले रूल्स बनने चाहिए थे। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में दुरुस्त मुतालबा किया है। पीटीआई जजेस ट्रांसफर के मामले पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के मौक़िफ़ के साथ है। जजेस के तबादले के लिए ठोस वजूहात का होना नागुज़ीर है। ईरान में पेट्रोल की शदीद किल्लत होने वाली है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का दावा। एक पोस्ट में लिखा, नाकाबंदी की वजह से ईरान की तेल पैदा करने की सनत बंद हो रही है। जल्द ही ईरान में तेल निकालने का अमल मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। पासदारान इनकलाब के जो रहनुमा बच गए हैं वो इस वक्त फंस चुके हैं। ईरान का जून में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत का ऐलान। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान का कहना है, फीफा वर्ल्ड कप के लिए हमारी तैयारियां जारी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शेड्यूल्ड हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। चेयरमैन माओ के मुजस्मे पर फूल रखकर इनकलाबी रहनुमा को खराजी अकीदत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी माओ ज़ेतुंग मेमोरियल म्यूजियम, स्टैचू स्क्वायर भी गए। चीन की इनकलाबी तारीख पर मुश्तमिल तस्वीर, रिकॉर्ड और नवादरात का मुआयना किया। सदर मुमलिकत ने चीन की जिद्दोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में माओ ज़ेतुंग की खिदमात को सराहा। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 8,900 रुपए सस्ता 4,85,062 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,630 रुपए कमी से 4,15,862 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोने की कीमत $89 कम होकर $4,627 पर आ गई। फी तोला चांदी 7,811 रुपए में फरोख्त हो रही है।
मुझ समेत मेरी पूरी फैमिली को इस केस को परसू करने के हवाले से खतरात हैं। हमारा केस जो है कराची में चलेगा। यहाँ पर ताखीर हुई है, उससे यही तासुर जा रहा है कि हमें इंसाफ की जो फरामी है उससे मना किया जा रहा है। मुझे इस अदालत से उम्मीद है कि मुझे इंसाफ फराम किया जाएगा और एक मिसाल कायम की जाएगी कि वडेरे, सरदार, जागीरदार कितने भी ताकतवर हो, कानून से बालातर। मेहड़ में तहरीक कत्ल केस की अपील, सिंध हाई कोर्ट कराची में सुनने की दरख्वास्त मंजूर। उम्मे रुबाब चांदियो कहती हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर दरख्वास्त मंजूर की। ये केस अब पूरे सिंध के मजलूम तबके का केस बन चुका है। उम्मे रुबाब चांदियो के वालिद, दादा और चचा को 2018 में कत्ल किया गया था। गुज़िश्ता माह दादू की मॉडल कोर्ट ने पीपी अरकान सिंध असम्बली समेत तमाम 8 मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया था। पंजाब में टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो का इफ्तिताह, लाहौर एक्सपो सेंटर में रंगारंग तकरीब। पंजाब के तारीखी और मजहबी मकामात के दिलकश मॉडल शरका की तवज्जो का मरकज। देही सकाफत, दस्तकारियों और मिट्टी के बर्तनों के खुसूसी स्टॉल्स। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं सयाहत के फरोग के लिए नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान की पहली टूरिज्म अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है। एक ही जगह से तमाम टूरिज्म साइट्स को देखा जा सकेगा। इंडोनेशिया के शहर बेकासी में 2 मुसाफिर ट्रेन में तसादुम, 14 अफराद जान से गए, 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। इमदादी टीम ट्रेनों का मलबा हटाने और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। व्हाइट हाउस के सहाफती इशाइये में फायरिंग करने वाले पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी सदर पर कातिलाना हमले की कोशिश, असलहे के इस्तेमाल और इनकी बैनुल रियासती नकल हमल के इल्जामात आए। जज के सवाल पर मुल्जिम ने कहा वो इल्जामात से आगाह है। अमरीकी अदालत का मुल्जिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की मजीद समाअत जुमेरात को होगी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की मलिका के हमरा व्हाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। बरतानवी बादशाह अमरीकी आज़ादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर 4 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में बादशाह और मलिका के एजाज में शाइया दिया जाएगा। शाह चार्ल्स कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। शाही जोड़ा न्यूयॉर्क और वर्जीनिया भी जाएगा। HBL PSL 11 में स्टेडियम के दरवाजे तमाशाइयों के लिए भी खुल गए। आज के मैच में शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम आने की इजाजत। मेगा इवेंट का प्ले ऑफ मरहला आज शुरू होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान क्वालिफायर खेला जाएगा। क्वालिफायर के लिए टिकट की कम से कम कीमत 500 रुपए मुकर्रर। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। अदाकार अदनान सिद्दीकी आज बनेंगे मेहमान। सामना करेंगे दिलचस्प सवालों का। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।